नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2024 करंट अफेयर्स सेकंड वीक, और हम यहाँ पढ़ रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, और उसमें हम इंडिया और वर्ल्ड के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। और दूसरी बात याद रखना, ये पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पे जहाँ पर हम मान लो कि कम से कम 20-30 क्वेश्चन है वो हर सप्ताह के लेकर आते हैं। आज के क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से देखना यहाँ से सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन देखो, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने किस नए कैंसर थेरेपी लक्ष्य की पहचान की है? तो इसका देखो उत्तर तो हो जाएगा टायरोसिल, डीएनए, फास्फोडीएस एस्टेट्स, यानी हम कह सकते हैं 1TDP1 नाम से। कौन सा सर्च किया है? तो TDP1 नाम से मान लो कि कैंसर थेरेपी लक्ष्य की पहचान हाल ही में की है। नेक्स्ट देखो, इसमें इसकी कुछ जानकारी। अब यहां से टीडीपी की हम बात करें, टीडीपी के संदर्भ में थोड़ी सी बात करें तो देखो, कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशनल ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने डीएनए मरम्मत एंजाइम यानी मरम्मत एंजाइम टायरोसिल डीएनए फास्फोडीएस्टेट्स यानी TDP1 को सक्रिय करके एक संभावित नए कैंसर थेरेपी लक्ष्य की पहचान की है। रतन टाटा को उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, यानी किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे रतन टाटा? तो यहां से देखो, रतन टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा इंडस्ट्रीज कंपनी के मालिक थे। एक प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई में हाल ही में उनका निधन हो गया। उन्होंने 1991 से लेकर 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साहित्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हांगकांग को यह नोबेल पुरस्कार 2024 का मिला है। और साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिणी कोरियाई लेखिका है हांगकांग, और उनके शक्तिशाली काव्य गद्य के लिए दिया गया, जो ऐतिहासिक आघातों को संबोधित करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। अक्टूबर 2024 में WHO को प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो कौन सी बीमारी को समाप्त कर दिया? ट्रेकोमा। ट्रेकोमा है क्या? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य यानी WHO द्वारा घोषित इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है भारत। ट्रेकोमा जो कभी भारत में अंधेपन का प्रमुख कारण था, इसका कारण क्या है? यानी अंधेपन का एक प्रमुख कारण है, इसका कारण क्या है? तो देखो, इसमें क्लेमाइडिया ट्रेकोमेट्रिस, इस कारण से अंधेपन की स्थिति होती है। और यहां से देखो थोड़ी सी, ट्रेकोमा की अगर हम बात करें तो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस के कारण होने वाला एक संक्रामक जीवाणु नेत्र संक्रमण है। यह आंखों को प्रभावित करता है और संक्रमित लोगों की आंखों, पलकों, नाक, गले में स्राव के माध्यम से धीरे धीरे आगे से आगे फैलता रहता है। अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति के रूप में क्या बदलाव किया है? तो मौद्रिक रूप जो नीति है उसके रूप में बदलाव किया है, समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बढ़ा। यहां से बात करिए, आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास ने केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के रूप में समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव आरबीआई को मुद्रास्फीति नियंत्रण को आर्थिक विकास समर्थन के साथ संतुलित करने की अनुमति देता है। प्रोटीन संरचना अनुसंधान में सफलताओं के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो ये 2024 का नोबेल पुरस्कार जीता है डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हर्शबिस ने जीता है। ये देखिए थोड़ी सी, डेविस बेकर है, जॉन जंफर और डेविस हर्शबिस को प्रोटीन संरचना अनुसंधान, किस क्षेत्र की बात हो रही है? प्रोटीन संरचना और अनुसंधान, उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया है।
ठीक है, साहित्य को किसको दिया तो हांगकांग को दिया है। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना का 92वां 92वां स्थापना दिवस कहां मनाया गया? तो ये स्थापना दिवस ताम्रम वायुसेना स्टेशन में मनाया गया, जो कहां पर स्थित है? ये अपने तमिलनाडु में। वायुसेना स्टेशन का 92वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 2024 को चेन्नई के पास ताम्रम है, जो वायु सेना स्टेशन है, जहां पर अक्सर ट्रेनिंग वगैरह हुआ करती है, वहां पर ये मनाया गया, चेन्नई। नेक्स्ट देखो, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो इसमें देखो सबसे ज्यादा मत मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, 48 वोट मिले, 48 सीटें प्राप्त हुई, 90 सीटें हैं विधानसभा की हरियाणा में, और कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी बनकर इसमें उभरी थी। ठीक है, कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई, और 90 संसदीय मानों की विधानसभा की बात करें तो बहुमत हासिल किया, 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी। 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन ने सीट यानी मान लो कि किस जीत हासिल की? तो देखो एक तो याद रखना इसमें सीटें प्राप्त हुई नेशनल, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर इसमें बहुमत का आंकड़ा प्राप्त किया है। यहां देखो कांग्रेस गठबंधन 90 संसदीय जम्मू कश्मीर में 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर लिया। दोनों जगह हरियाणा और पंजाब, जम्मू कश्मीर दोनों में 90-90 सीटें थी। भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो भौतिकी ने यह नोबेल पुरस्कार जीता है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन ने। अमेरिका के वैज्ञानिक हैं जॉन हॉपफील्ड और ब्रिटिश कनाडाई जेफरी हिंटन ने मशीन लर्निंग की नींव रखने वाले अग्रणी काम के लिए भौतिक में 2024 का नोबेल पुरस्कार जीता है। फिजियोलॉजी में या मेडिसिन में 2024 का पुरस्कार किससे सम्मानित किया? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में यह पुरस्कार किसको मिला है? नोबेल 2024 हाल में वितरित हुए हैं, तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी राउकुल को मिला है। यहां से बात करें 7 अक्टूबर 2024 को फिजियोलॉजी और मेडिसिन ने नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल में जीन विनियमन और इसकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला है? तो किसको मिला है? तो याद रखना एम राजेश्वर राव को मिला है। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव का कार्यकाल 9 अक्टूबर 2024 से एक और वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। 2024 में ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें देखो पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था भारत देश। देखते हैं इसमें पेरू के लीमा में 2024 हुआ कहां था? पेरू में हुआ था। और INSS जूनियर विश्व शूटिंग में चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कुल 24 पदकों के साथ पदक तालिका में 13 स्वर्ण 3 रजत और 8 कांस्य पदक जीतते हुए शीर्ष स्थान पे रहा। स्वदेशी रूप से विकसित बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है, जिसका 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो किसका परीक्षण किया गया? तो वसो राधस का परीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया? तो ये उद्घाटन उन्होंने किया था पोहर देवी वासिम नामक स्थान है, और कहां पे? महाराष्ट्र में। 2024 में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? तो टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नोएल टाटा को बनाया गया है। नोएल टाटा 9 अक्टूबर 2024 को अपने सौतेले भाई रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर के उनके सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से इस दिन की स्थापना की गई। याद रखना 2011 से मनाया जा रहा है।
2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? तो संगठन का पूरा नाम यानी किसने जीता ये नोबेल शांति पुरस्कार 2024 का? तो देखो इसमें निहोन हिडानक्यो ने ये पुरस्कार जीता है। और देखो नेक्स्ट 11 अक्टूबर 2024 को हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम में बच्चे लोगों हिबाकुसा का प्रतिनिधित्व करने वाले जमीनी स्तर के संगठन निहोन हिडानक्यो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित। ये महत्वपूर्ण है कि नोबेल है वो शांति पुरस्कार किसको मिला? तो वो निहोन को मिला है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण 19वीं लगभग क्वेश्चन थे जो किसे संदर्भित है? अपने करंट से संबंधित, राजस्थान इंडिया और वर्ल्ड करंट से संबंधित है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।